बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच चीन ने सैन्य भर्ती के लिए जो नए नियम जारी किए हैं उसका असल मकसद क्या है। साथ ही हम यह भी जानना चाहते हैं कि चीनी राष्ट्रपति ने अपने हालिया भाषण में समुद्री अधिकारों की रक्षा पर जोर क्यों दिया है। हम आपसे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चाहते हैं कि जब आप आए हैं तो और भी चीज़ें जान लें, तो वो लालच कम नहीं हो पाता, लोभ कम नहीं हो पाता। तो हम यह भी जानना चाहते हैं कि क्या ताइवान के साथ जिस तरह के तनाव चल रहे हैं उसको देखते हुए दोनों देशों के बीच युद्ध की संभावनाएं हैं। साथ ही चीन ने इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शांति वार्ता कराने का प्रस्ताव दिया है, इसे कैसे देखते हैं आप। तो चीन से संबंधित प्रश्नों की एक तरह से बमबारी हो गई है। बिल्कुल आपने यूक्रेन वाली हालत ला दी। नीरज जी देखिए, सबसे पहली चीज चीन सबसे ज्यादा चिंता क्या है, 14 देशों के साथ उसकी बाउंड्रीज हैं जी, जिसमें 9 देशों के साथ उसकी मेरीटाइम बाउंड्री है जी, और है कहां, इंडो पैसिफिक साउथ चाइना सी। तकरीबन इस रीजन का 62% ट्रेड साउथ चाइना सी और ये इंडो पैसिफिक से होकर गुजरता है, जिसमें 42 करीब तकरीबन 40-41% चाइना का खुद का है। रादर सॉरी, मैं उल्टा बोल गया, 42% तो दुनिया का, दुनिया का 42% है और चाइना का इस रीजन का तो 62% है ही है। रीजन जब मैं कहता हूं सारे देशों का, इंक्लूडिंग इंडिया जी, भारत का भी उधर से है। और चाइना का खुद का तकरीबन 40 से 42% ट्रेड रूट है जिधर से उधर से गुजरता है जी। जापान का 32 से 35% ट्रेड उधर से गुजरता है जी। तो इंपॉर्टेंस अगर आप देखिए तो बहुत ज्यादा है इस इलाके में। फिशरीज, वर्ल्ड की 15% जो फिशरीज हैं इस इलाके में है जी, जिसकी हम बात कर रहे हैं। मिनरल्स अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुए हैं और कहा ये रेयर अर्थ, मैं रेयर अर्थ की बात कर रहा हूं उस इलाके में। और जो सर्वे हुआ है उसमें यह कहा जा रहा है कि इस पूरे इलाके में, सिर्फ मैं साउथ चाइना इन्हीं की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे इलाके में 220 बिलियन बैरल ऑयल रिजर्व होगा जी। तो आप इंपॉर्टेंस लगा सकते हैं इस पूरे इलाके की जी। क्यों चाइना चाहता है कि हम समुद्री अपनी सीमा की रक्षा करेंगे, और वही नहीं चाहता है, जितने भी देश हैं यहां पर जी, वो सब यही चाहते हैं। चलिए हर एक चाहेगा अपने इलाके में, तो इंपॉर्टेंस वहां की बहुत ज्यादा है जी। और अगर अमेरिका की 7th फ्लीट पूरी उधर ही लगी हुई है, जापान ऑकस बन गया, क्वाड बन गया जी, ये सारे उसी इलाके के लिए बने हैं। तो आप समझ लीजिए कि इंपॉर्टेंस कितनी है जी। तो ये बहुत जरूरी है चीन के लिए वहां पर। दूसरी चीज, चीन सैन्य के लिए वहीं पर तो है नहीं, उसके साथ अब तो उसको डर अमेरिका से भी हो रहा है जी। अब उसको डर हिंदुस्तान के साथ तो उसका है ही है जो भी है जी, लेकिन डर है क्योंकि पहले वाली हालत नहीं है कि हम बस चलेंगे और पूरा नीचे ऐसी जैसे पहले 62 वाली हालत में चले जाएंगे जी। वो भी चीज है। आज की तारीख में पॉपुलेशन वाइज हम चीन से आगे हैं जी। तो हम चाहें तो मतलब देखा जाए पूरी, अगर हिंदुस्तान चीन में जाए तो कितने लोगों को रोक लेगा वो। अगर पूरा हम पाकिस्तान में हम कहें हिंदुस्तान बस चलते रहो, कितने लोगों को रोक सकते हैं आप, कितनी ज्यादा मिलिट्री आपकी कितनी है कि आप रोक लेंगे जी। खैर ये तो एक मतलब मेरी कहने की बात हुई, लेकिन कहने का है कि हमारे पास ताकत और शक्ति है जी। तो उसका भी डर एक तो बना है उसके पास जी। चीन की जो पहले रिक्रूटमेंट थी, मैक्सिमम, हालांकि सबसे लार्जेस्ट आर्मी है बट मैक्सिमम उसकी कॉन्ट्रैक्ट वाली होती थी जी। जरूरत पड़े उस समय लीजिए, ट्रेन कीजिए और वो आएंगे। लेकिन अब उन्होंने जब देखा कि क्या हालत हुई कॉन्ट्रैक्चुअल सोल्जर्स की रूस में और यूक्रेन में जी, आप देखें कि कितना हुआ, कई छोड़ के भाग आए, कई पीछे रह गए, फिर मर्सनरीज को इस्तेमाल करना पड़ा जी। तो ये तो बहुत चिंता का विषय था। और लकीली हम तो स्टैंडिंग आर्मी रखे हैं जी अपनी, हमेशा हम ट्रेन करते हैं, हमेशा हम फोकस करते हैं एक्सरसाइजेस पर। तो ये जो चीज़ है इसको देख करके उन्होंने अपनी पॉलिसी चीन ने बदली है, उनको जरूरत महसूस हुई है जी। और उन्होंने ये भी पाई ट्रेनिंग में भी कि उनके लोग माउंटेन्स में ट्रेनिंग के लिए, माउंटेन्स में लड़ाई के लिए उतने तैयार नहीं थे, उतने उनके पास
कहा जाए कि ताकत हर एक तरह से नहीं थी जितनी कि हमारे ट्रुप्स में इस बार उन्होंने देखा कि चाहे वो हाथापाई वाला मामला था या किसी पोस्ट तक या कहीं आगे पहुंचने में, वो सारी चीज़ें उन्होंने देखा कि ये प्रॉब्लम उन्होंने थी उनके पास जी। अब उन्होंने किया क्या है, अपनी रिक्रूटमेंट पॉलिसी जो इन्होंने की है, अब इन्होंने फोकस किया है स्कूल कॉलेज स्टूडेंट्स के ऊपर, खास करके टेक्निकल वालों पर, कि जो लोग टेक्निकल साइंस और टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर उन्होंने ज़्यादा फोकस कर रहे हैं जी। उनको लेने के लिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी सबको पता है कि बहुत बड़े अभी सेना में कहीं भी बहुत बड़े लेवल पर आ रही है। हर एक चीज़ हेलमेट से लेकर के राइफल से लेकर हर एक चीज़ इतनी टेक्निकल हो जाएगी जी। और भी चीज़ें हैं जो कंट्रोल और कमांड कंट्रोल एलिमेंट्स हैं, कम्युनिकेशन है, स्पेस है, इन्होंने स्पेस में फोकस करने के लिए बोला है। और जो एक इन्होंने एक और चीज़ डाली है वो है रिजर्विस्ट के बारे में जो पहले इनके उसमें नहीं था जी। रिजर्विस्ट में जो रिटायर हो गए हैं उनके लिए इन्होंने डाला है कि जब भी वॉर टाइम सिचुएशन होती है तो बिना बताए जितने भी रिजर्विस्ट हैं वो अपने पुरानी जो यूनिट है जी वहां रिपोर्ट करेंगे या नियर सेंटर में रिपोर्ट करेंगे जी। मतलब इसके लिए कोई आपको बताएगा नहीं जी। हमारे यहाँ की कॉल आएगा बताएंगे। जी। हालांकि आपको पता है कि हमारे यहाँ 1999 में कितने रिटायर्ड लोग पहुंच गए थे जी बिल्कुल हेडक्वार्टर्स में कि हम दोबारा जाना है तो बताइए जी। तो इनफैक्ट मैक्सिमम जो सेना के लोग हैं रिटायरमेंट होने के बाद एक ड्रेस अपनी रखते हैं कि कब जब भी जरूरत पड़ेगी हम आ जाएंगे। तो उन्होंने एक ये चीज़ डाली और ये भी दिया है कि जो नहीं आएगा उसको पनिशमेंट दिया जाएगा जी। तो ये क्लॉज उन्होंने अपनी इस पॉलिसी में डाली है जो उन्होंने फोकस किया हुआ है। और जो जैसे मैंने कहा कि उन्होंने काफ़ी कुछ इन्होंने जो कमांडर्स हैं और चाहे इन्होंने पॉलिसी में डाला है कि रियलिस्टिक एक्सरसाइजेज होनी चाहिए जी। मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ एक एक्सरसाइज करके चले आए, जैसे एक्सरसाइज रियलिस्टिक जो आपने करना है वही कीजिए। जैसे अभी उन्होंने जो एक्सरसाइज की थी आपको पता है ताइवान के प्रेसिडेंट अमेरिका गई थी उसी समय इन्होंने 4 दिन की जो अपनी एक्सरसाइज की थी, इस पूरी एक्सरसाइज में इनका फोकस था कि ताइवान का ब्लॉकेड हम कैसे करेंगे जी। चारों तरफ से उन्होंने एयर और सी ब्लॉकेड कैसे करेंगे, तो इस चीज पर इन्होंने पूरा फोकस किया, पूरी एक्सरसाइज की जी। तो इस तरह का ये माइंडसेट अभी ला रहे हैं अपनी ये पॉलिसी चेंज करके जी। तो इसलिए जो है ये थोड़ा सा इसमें इन्होंने जरूर अपनी एक नई चीज ले आ रहे हैं आर्मी में, आर्मी मीन्स अपने डिफेंस फोर्सेस में। और इससे पहले जब शी जिनपिंग गए भी थे उनके ये जो थिएटर कमांड में गए थे, वेस्टर्न थिएटर कमांड में, वहाँ जा कर के उन्होंने बातचीत भी की, प्लान्स भी देखे और उन्होंने ये भी एग्जैक्टली उन्होंने बोला, वहाँ भी बोला फोकस करने के लिए कि फोकस्ड रहना इन्होंने जो एक्चुअल जो इनका टास्क है जी। तो जो और इसी उसमें उन्होंने बोला है कि मेरी टाइम सॉवरेनिटी जो है हमारी सॉवरेनिटी जो हमारी है उसको डिफेंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारा फोकस अब वर्ल्ड का दुनिया का वहीं हो रहा है जी। तो एक बहुत ज़रूरी चीज़ थी उनके पास जो कि इन्होंने ये किया। लेकिन आप ये देखिए इन्होंने एक्सरसाइज की और उसके बाद फिलीपींस और अमेरिका भी वहीं एक्सरसाइज उस इलाके में कर रहे हैं, इंडो पैसिफिक में इनकी 4 दिन की एक्सरसाइज चल रही है, जिसमें कि तकरीबन 9 और देश जो हैं वहाँ पर एज ए ऑब्जर्वर हैं। तो ये चलने का मतलब ही यही है कि एक को दूसरे को काउंटर करने का है। तो मेरे कहने का मतलब वही है कि इम्पोर्टेंस जो है वहाँ की उस इलाके की काफ़ी बढ़ गई है इस वजह से, और इस वजह से चाइना को मजबूर होना पड़ा है अपनी दोनों तरफ, मैरीटाइम के लिए और लैंड फोर्सेज हैं उनके लिए। बाकी तो ही है, स्पेस में आपको देख ही रहे हैं कि वो स्पेस कमांड बना करके स्पेस में क्या करने जा रहा है जी। यहाँ तक आया है कि चीन ने ड्रोन्स बनाए हैं, हेवी ड्रोन्स, जो कि स्पेस में जा कर के ये इंटेलिजेंस गैदरिंग करेंगे। सेटेलाइट स्पाई ड्रोन्स जो हैं, एक तो आपने देखा ही अमेरिका में जो जा रहा था, और सोचिए अगर ये कह रहे हैं कि 3 बसों के
हाइट के बराबर था तो कितना बड़ा होगा जी। तो ये सब चीज़ें जब आ गई हैं तो नेचुरली उस पर वो आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ तक बात है चीन का इजराइल और पैलेस्टीन के मीडिएशन का, पहली बात तो मैं कहूँ कि आप देखिए चीन ने अपने आप को किस लेवल पर ला लिया। ईरान और यूएई का जो इसने मीडिएशन कराया, शिया और सुन्नी का, कभी किसी ने सोचा ही नहीं था जी। कि वहाँ पर होगा। और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स तो हमेशा से अमेरिका के साथ रहा है, तो ये दुनिया में सबके लिए एक ताजुब की बात थी। जी। रूस का साथ दे करके ईरान और उसके बीच में भी फ्रांस के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, जर्मनी उसको बोल रहा है, तो चीन ने अपना रुतबा और कद तो बढ़ा लिया इस मामले में। जी। इजराइल और फिलिस्तीन में पहला नहीं है। मैं भी बता दूं कि 2021 में, अगर आपको याद है, जब गाजा में काफ़ी लड़ाई हुई थी, वहाँ पर काफ़ी दिन चली भी थी जी, तो उस समय जो है, उस समय भी चीन ने मीडिएशन के लिए बोला था जी, लेकिन उस समय इजिप्ट ने मीडिएशन किया, बल्कि मैं कहूँगा अमेरिका ने इजिप्ट के थ्रू मीडिएशन करा करके, हालांकि चाइना ने अपने 4 पॉइंट फार्मूला दिया था 2021 में वहाँ पर, लेकिन तब तक इजिप्ट और अमेरिका ने वो करके वहाँ पर सीज फायर हो गया था और मीडिएशन करके, और वो बात शांत हो गई थी। लेकिन शांत तो क्या, अब इजराइल और पैलेस्टीन तो आप देखिए 70 साल से ऊपर हो गया जी, 75 साल के आसपास, 72-75 के आसपास की ये चल रहा है और कहीं ख़त्म हो नहीं रहा है जी। हालांकि कुछ देशों से इजराइल ने भी 3-4 अरब देशों के पास गए थे लोग, इनकी मीटिंग्स हुई, उनको इनवाइट भी इन्होंने किया है अपने यहाँ। लेकिन ईरान के साथ इजराइल का जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो तो आपको पता है, हिजबुल्लाह के थ्रू, हिजबुल्लाह को ईरान सपोर्ट करता है और इधर तो लेबनान का है। लेकिन जो मेन इशू है वो न्यूक्लियर वेपन्स का है। इजराइल नहीं चाहता कि इसके अगल बगल में न्यूक्लियर पावर हो और ईरान हो, और जबकि इन्होंने, इजराइल ने कई बार कह चुका कि हम जो है ये होने ही नहीं देंगे जी, हम न्यूक्लियर फैसिलिटी या न्यूक्लियर पावर। एक बार ये भी न्यूज़ अगर आपने ध्यान दिया होगा, पिछले साल की शुरू की खबर थी कि उन्होंने एक इजराइल ने ईरान के एक पूरा न्यूक्लियर फैसिलिटी को, न्यूक्लियर पावर फैसिलिटी को पूरा का पूरा जो है जैम कर दिया था, ब्लॉक कर दिया था। इजराइल ने बोला भी था कि ये सारा जो है किया कराया इजराइल का, ईरान ने बोला था कि इजराइल का है, तो वो उस लेवल की है। लेकिन इन्होंने ऐसे नहीं बोला, इन्होंने खुद बात की, इनके फॉरेन मिनिस्टर ने, चीन के, दोनों जगह उन्होंने बात की और उन्होंने ये बोला भी कि अगर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और ईरान आपस में मिल सकते हैं तो आप लोग टेबल पर तो आ ही सकते हैं बातचीत करने के लिए। और उन्होंने बोला कि हम जो है सारी मदद करने को तैयार हैं। उसमें ये भी खबर है कि इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर ने यही बोला है कि न्यूक्लियर जो पावर है वो मेन इशू है, उसके बाद इनका हिजबुल्लाह का जो है, जो ये सपोर्ट कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ इतनी प्रॉब्लम आ रही है वो है जी। तो इन चीज़ों को लेकर के ये बात आई। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि एक देखा जाए कहने का, हालांकि आप देखिए इससे पहले अमेरिका ने तो सपोर्ट किया इजराइल को कि जो कर रहे हैं वो अपने सेल्फ डिफेंस में ठीक कर रहे हैं जी। और यहाँ पर चीन ने आकर के अलग से एक बात कही है। तो जरूर चीन अपना कद और रुतबा दोनों बढ़ा रहा है, खास करके इस इलाके में, अरब वर्ल्ड में, जहाँ पर पहले कहा जाता था कि सिर्फ अमेरिका का या यूरोप का बोलबाला है जी। और दूसरी चीज़, लेकिन ये भी हमें देखना चाहिए, अभी भी इजराइल और चाइना का जो ट्रेड है बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट आप अगर डेटा देखें तो इजराइल का सबसे ज़्यादा ट्रेड अमेरिका है, ट्रेड पार्टनर, और नंबर 2 पर चाइना है। इजराइल चाइना, मतलब चीन और से जो सामान इनकी आ जा रही है, तो ये भी एक चीज़ है उसमें जो बात जरूर आएगी ट्रेड की जब चीज़ है। तो आजकल तो इकोनॉमी और ट्रेड ही सबसे लेके चल रहे हैं जी। तो इस चीज़ पर है, लेकिन ये कहने का ये है कि चीन अभी स्टेज पर आ रहा है कि वो अपने आप आ करके और
उसको कहीं लगा होगा, तभी तो उन्होंने दोनों से बात की और ये चीज़ आगे बढ़ जाए। हम अभी इस जगह नहीं कर सकते क्योंकि अमेरिका शायद ही चीन को इतने आगे बढ़ने दे, क्योंकि एक धक्का तो चीन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और ईरान को लेकर के लगा चुका है। तो इस वजह से थोड़ा सा सोचने की वो है जी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।